सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, ये शब्द तो हम सब ने कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से समझते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर सरकारी अधिकारियों के सामने आ खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक नागरिक आरटीआई फाइल करता है और एक सरकारी शराब की दुकान की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। अब जो अधिकारी है वो क्या करे? अगर फुटेज दे दी तो दुकान की सुरक्षा का क्या होगा? मतलब तिजोरी कहाँ है, कैश कहाँ रखा जाता है, ये सब बातें बाहर आ सकती हैं। तो क्या ये जानकारी दी जानी चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब सिर्फ कानून की धाराओं में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में, उसकी मूल भावना में छिपा है। और इस भावना को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से बेहतर और कोई नहीं समझा सकता। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कामकाज में जो खुलापन है, जो पारदर्शिता है, वो बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह है, जो कीटाणुओं को अपने आप खत्म कर देती है। मतलब जब सब कुछ सबके सामने होता है तो सिस्टम अपनी गलतियों को खुद ही सुधारने लगता है। और यही तो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि सरकारी अधिकारी अपना असल काम छोड़कर बस दिन रात जानकारी ही देते रहें। असल लक्ष्य है एक बैलेंस बनाना, एक ऐसा संतुलन जहां जनता को जानकारी भी मिल जाए और सरकार का जो मुख्य काम है वो भी ना रुके। तो ये तो होगी कानून की भावना, पर जब हम आरटीआई के तहत सूचना मांगते हैं तो इस शब्द का कानूनी मतलब क्या है? आखिर क्या चीज सूचना मानी जाएगी और क्या नहीं? इसकी परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी दफ्तर को किसी भी नियम के तहत कोई भी रिकॉर्ड रखना जरूरी है, फिर चाहे वो कोई दस्तावेज हो, कोई ईमेल हो या लॉगबुक, तो वो सूचना है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प लाइन खींची गई है। जैसे एक कर्मचारी की ऑफिशियल ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो सूचना है, लेकिन अगर वो अपने बॉस को अपनी शादी का कार्ड देता है तो वो सूचना नहीं है। लेकिन अगर वही कार्ड उसने छुट्टी की अर्जी के साथ लगाया है, तब वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। ये बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। और हाँ, सूचना पाना का मतलब सिर्फ किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी लेना नहीं होता। आप खुद जाकर फाइलें देख सकते हैं, किसी चीज़ का सर्टिफाइड सैंपल मांग सकते हैं या फिर किसी पेन ड्राइव में भी डेटा मांग सकते हैं। अच्छा, अब ये तो तय हो गया कि सूचना क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये सूचना देनी है या नहीं। इसका फैसला कौन और कैसे करेगा? ये कोई मामूली दफ्तर का काम नहीं है, बल्कि इसे एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें पूरी तरह से निष्पक्ष होना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ है, वो एक तरह से जज की भूमिका निभाता है। और एक जज की ही तरह उसे फैसला सुनाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना ही पड़ता है। और ये नियम अधिकारी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं। वो ये काम किसी और को नहीं सौंप सकता। उसे अपने किसी सीनियर के कहने पर नहीं, बल्कि कानून के हिसाब से फैसला लेना है। और हर फैसले के पीछे का तर्क साफ साफ बताना होगा, चाहे हाँ बोले या ना बोले। और इस पूरी निष्पक्ष प्रक्रिया की नींव 3 बड़े सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, कोई अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। दूसरा, किसी के खिलाफ फैसला देने से पहले उसकी बात जरूर सुनी जाए। और तीसरा, जहां कानून कुछ ना कहता हो, वहां अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन आरटीआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नागरिक जानकारी मांगे और सरकार जवाब दे। ये कानून सरकारी विभागों पर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है, और वो है खुद आगे बढ़कर जानकारी को पब्लिक करना। ये हर सरकारी विभाग की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड्स को ठीक तरह से रखें। इसलिए कोई अधिकारी ये बहाना नहीं बना सकता कि अरे साहब, 5 साल पुरानी फाइल तो अब मिल ही नहीं रही है। इसका असली मकसद है एक ऐसा कल्चर बनाना जहां भर्तियां, टेंडर, ट्रांसफर और नियम कानून जैसी जरूरी जानकारी पहले से ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो, ताकि लोगों को बार बार आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े। तो हमने कानून की भावना, सूचना की परिभाषा और पूरी प्रक्रिया को समझ लिया। अब वापस घूमकर चलते हैं अपने पहले सवाल पर और आरटीआई के सबसे बड़े संतुलन के खेल पर। देखिए, ये पूरा कानून इसी एक संतुलन पर टिका है। एक तरफ है नागरिक का कुछ भी जानने का अधिकार, और दूसरी तरफ है सरकार की सुरक्षा, गोपनीयता और अपना काम ठीक से करने की जिम्मेदारी। तो उस सीसीटीवी फुटेज का क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसका जवाब उस अधिकारी के विवेक, उसकी निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता में है।
यही संतुलन साधना आरटीआई की असली चुनौती भी है और खूबसूरती भी, क्योंकि यही हमारे सिस्टम को ज्यादा खुला और ज्यादा जवाबदेह बनाता है।